हेलो बच्चों। एक्चुअली मैं ना अभी अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री की शीट बना रहा था, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आप इवन नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी की कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, आपके लिए बेनिफिशियल है। बोर्ड्स के स्टूडेंट को फोकस करके मैं ज़्यादा बना रहा हूँ, ठीक है, बट इक्वली बेनिफिशियल है सभी के लिए। देखो कि ऐसे समझो, है ना, रिलेट करना इस चीज़ को कि आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसको बताते हो कि मेरे ऐसे-ऐसे हो रहा है, वो तुम्हें ब्लड टेस्ट लिखता है कि ब्लड टेस्ट कराना है और खाली पेट कराना है। मेंशन कर रहा है वो कि ब्लड टेस्ट कराना है और खाली पेट कराना है। अब आप जाते हो ब्लड टेस्ट वाले दिन और उस दिन खाना खा के चले जाते हो, ठीक है? कराना खाली पेट था, बट आप कैसे जा रहे हो? खाना खा के। आप करा लेते हो, बताते नहीं हो डॉक्टर को कि मैं खाना खा के आया हूँ। ब्लड टेस्ट हो जाता है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं और डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देख के आपके लिए मेडिसिन लिख देता है। अब तुम सोचो, खाली पेट ब्लड टेस्ट कराना था, आप खाना खा के करा रहे हो, क्या रिपोर्ट्स सही आई होंगी? जो आपकी बॉडी में एक्चुअल प्रॉब्लम होगी, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होगी, क्या वो रिपोर्ट्स में आई होगी? क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम कब आती? तब जैसे डॉक्टर ने बोला था ना खाली पेट ब्लड टेस्ट कराना है तब, बट आप खाना खा के करा रहे हो। तो खुद सोचो, क्या एक्चुअल में जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है वो आई होगी सामने? नहीं, रिपोर्ट्स गलत हैं और डॉक्टर उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या कर देगा तुम्हें? उसका ट्रीटमेंट या मेडिसिन दे देगा। सेम वे होता है आपका प्री बोर्ड मॉक टेस्ट में, ठीक है? प्री बोर्ड भी एक टाइप का मॉक टेस्ट ही है बोर्ड के लिए, कि आप वो बहुत सारे प्री बोर्ड्स होते हैं और आप उनको बिना पढ़े देते हो। अगर अगर आप उनको बिना पढ़े देते हो ना प्री बोर्ड्स को, तो एक्चुअल में आपके कहाँ किस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो आपके सामने नहीं आएगी। और जब तक वो प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, ना तो टीचर उसका कुछ ट्रीटमेंट आपको बता सकता कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे स्ट्रेंथन करो, ना आप खुद निकाल सकते। ठीक है? अगर आपको एक्चुअल चाहिए कि मेरे को इस चैप्टर मैंने एक कोई चैप्टर पढ़ लिया, उसके बेस पे मैं टेस्ट दे रहा हूँ और मेरे को इस चैप्टर में कौन-सा टॉपिक वीक है पढ़ने के बाद भी, तो उसको आपको पढ़ के देना पड़ेगा। टेस्ट पढ़ के दोगे तो ही पता पड़ेगा कि कौन से टॉपिक मेरा वीक है। आप ऐसे दे दोगे कि कल भाई टेस्ट है और या प्री बोर्ड है तो ऐसे ही दे देते हैं। ज अगर आप बिना पढ़े दोगे, तो ना टीचर को पता पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि उसको लगेगा इसकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बहुत सारी, है ना? एक्चुअल पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है उसको नहीं पता पड़ेगा, ना आपको पता पड़ेगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम ढूँढने के लिए आपको उस पैटर्न में ही देना पड़ेगा जो टीचर या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है प्री बोर्ड, कि इतने सारे लेने हैं बोर्ड में, कि पढ़ के देने हैं, ठीक है? है छोटी-सी बात, बट इसको थोड़ा कंसीडर करो कि प्री बोर्ड या टेस्ट आपकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए बनाए गए हैं। तो आप जब भी इनको दो, पढ़ के देना। अभी बहुत जल्दी प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएँगे आपके, ठीक है? पढ़ के देना। और जो नीट और आईआईटी के लिए हैं, बेटा आपके तो मॉक टेस्ट होते रहते हैं और जब भी ये मॉक टेस्ट या वीकली टेस्ट दो ना, हमेशा प्रिपेयर्ड होके देना। अगर आप बिना पढ़े जाके दे रहे हो ना ये सब चीज़ें, उससे बेटर ना ही दो तो ही है, ठीक है? चाहे मान लो 5 चैप्टर आ रहे हैं, सुनना 5 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है? आपके टेस्ट में या मॉक टेस्ट में जो भी हो रहा है, और आपने उनमें से 2 आपको अच्छे से आते हैं। तो वो 2 अच्छे से आते हैं ना, उनको अच्छे से प्रिपेयर्ड करके जाओ। चाहे पाँचों मत करो, पर जो 2 जा रहे हो ना, उनको अच्छे से प्रिपेयर्ड करके जाओ। क्योंकि एक्चुअल में हमको उन 2 में से तो पता पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है ना? 5 आ रहे हैं और आप बिना पढ़े ही जाके उसको दे रहे हो, फिर आपको सच में नहीं पता पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा तुम्हारा कि 2 ढाई घंटे वहाँ बैठ के जो पेपर दोगे। ठीक है? तो कंसीडर करना इस बात को, सोचना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप सोचोगे ना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। ठीक है? थैंक यू।